सरकार के खिलाफ बोलने के लिए सोनम वांगचुक को देश के खिलाफ बोलने के लिए सोनम वांगचुक को आतंकवादी घोषित कर उनके ऊपर एंटी टेरर कानून लगा दिया गया है। तो आप देशद्रोही आतंकवादी सोनम वांगचुक की खौफनाक मांगे सुनिए। ये लद्दाख में 6th शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, जिससे कि लद्दाख की लोकल गवर्नेंस लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में रहे। ये देश विरोधी तत्व चाहते हैं कि पर्यावरण और क्लाइमेट को बेचकर लद्दाख में उनकी मंजूरी के बिना विकास न करा जाए। इनका कहना है कि सरकार और पूंजीपतियों द्वारा प्रस्तावित माइनिंग, सोलर पावर प्लांट्स, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि लद्दाख के नाजुक क्लाइमेट, ग्लेशियर्स, ग्रेजिंग लैंड्स और नोमैड्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन बेवकूफों का कहना है कि पंजाब, देहरादून, हिमाचल में भूस्खलन और बाढ़ भी ऐसे ही पूंजीपतियों को दिए गए तोहफों का नतीजा है। इन जाहिलों को ये समझ नहीं आता कि अगर अपनी जेब भरकर उद्योगपति लद्दाख को कमर्शलाइज नहीं करेंगे तो हम लोग एक 3 घंटे की फ्लाइट लेकर अच्छे होटल की बालकनी में बैठकर ट्रिपी नजारे देखते हुए बाबा जी की बूटी कैसे फूकेंगे, नदियों के किनारे दारू पी के गंदगी फैलाकर दमयुन करके इंस्टाग्राम फैंस को एंगेज्ड कैसे रखेंगे। आइए अब समझते हैं कि आंदोलन जीवी आतंकवादी वांगचुक पर क्या क्या आरोप लगे हैं। 2015 में सोनम वांगचुक ने FCRA फंड का इस्तेमाल करके एक बस खरीदी थी, जिसको उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 3.5 लाख रुपए में बेच दिया। इस 3.5 लाख रुपए को उन्होंने वापस FCRA अकाउंट में डाल दिया। मोदी सरकार अब मोदी जी बोलो। हाँ, तो मोदी जी की सरकार अब इस पैसे को वांगचुक की फॉरेन डोनेशन बोलकर FCRA वायोलेशन बता रही है। दूसरा आरोप, 2020-21 में फूड और अकोमोडेशन के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने गलती से 54,600 रुपए का भुगतान लोकल NGO अकाउंट की जगह FCRA अकाउंट में कर दिया। तीसरा आरोप, एक वॉलंटियर ने वांगचुक के FCRA खाते में अपने फूड और अकोमोडेशन के लिए 19,600 रुपए डाले, लेकिन जब लॉकडाउन लग गया और ये वॉलंटियर आ नहीं पाई तो वांगचुक ने इनका डोनेशन रिफंड कर दिया, जो FCRA कानून का उल्लंघन है। चौथा आरोप, एक स्वीडिश डोनर ने क्लाइमेट चेंज और फूड सॉवरेनिटी पर यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए 4,93,000 रुपए दिए। इसको भारत की सॉवरेनिटी पर स्टडी समझकर सरकार ने वांगचुक पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज का आरोप लगाया है। कैरेक्टर में रह ले यार, बिग बॉस का फाइनल जेल में कैसे देखूंगा। अरे लेकिन फूड सॉवरेनिटी और देश की सॉवरेनिटी में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार को इतनी सी बात नहीं समझ आती है। फूड सॉवरेनिटी लोगों का अपनी फूड और एग्रीकल्चर पॉलिसीज को खुद डिफाइन करने का अधिकार है। ये फूड मार्केट का फोकस कॉर्पोरेट से लोकल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पर ले जाने की बात है। मैं कोशिश करके भी इसको एंटी नेशनल कैसे दिखाऊं? कैसे? ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे। बस हो गया। यही सब करना है तो गोदी मीडिया से कराऊं। थोड़ा जमीर मेरे अंदर ही बजाए। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की।